नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इंसान लोग भी बड़े अजीब होते हैं, भगवान को बुर्बक बनाते हैं। जब हम लोग को कुछ मांगना होता है या हम लोग को कुछ चाहिए होता है तो भगवान जी से कहते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम बना दीजिए, हम आपको ये चढ़ाएंगे। हे भगवान मेरा वो काम बना दीजिए, हम आपको वो चढ़ाएंगे। मंदिर जाएंगे, चर्चा करेंगे या लड्डू चढ़ाएंगे या कुछ भी गछ लेते हैं और जैसे काम बन जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बस भगवान को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसा ही एक कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी। लड़की महादेव जी की परम भक्त थी। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता, पूजा पाठ होता, वो वहाँ वहाँ जाती, भगवान की भक्ति करती। हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी, पूजा पाठ करती। उसको भगवान पर अटूट भरोसा था। कुछ समय बाद उसका शादी हो गया। शादी भी बहुत अच्छा लड़का के साथ हुआ। लड़का बहुत संस्कारी था। लड़का उस लड़की को बहुत मानता था। लड़का भी पूजा पाठ करता, वो भी महादेव जी का परम भक्त था। तो दोनों जन मिलके महादेव जी का चर्चा करवाता या जहाँ जहाँ होता वो दोनों जन जाता। तो बहुत समय इसी तरह बीतता गया। उसका घर गृहस्थी इसी तरह चलता रहा। कुछ समय बाद जाके उसके घर में एक लड़की आई। जब वो लड़की आई तो उसको पाके दोनों आदमी, मतलब पति पत्नी दोनों जो थी, वो बहुत खुश थी। जब लड़की उसके घर में हुई तो वो सोचने लगी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। खूब उसका लालन पालन ध्यान से करती, खूब लाड प्यार से उसको पालती। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई उसकी लड़की तो बहुत समय के बाद फिर उसको एक लड़की हुई। फिर जब लड़की हुई तो उसको पाकर वो उतना खुश नहीं हुई। जैसे वो पहले वाली लड़की को पाके खुश हुई थी, वैसे वो दूसरी लड़की को पाके खुश नहीं हुई। सब कोई चाहता है ना कि एक लड़की हुई तो एक लड़का हो जाए, छोटा परिवार, खुशियां अपार। तो वो भी यही सोची थी कि एक लड़का हो जाए, लेकिन उसको लड़की हो गई तो उसको पाके वो उतना खुश नहीं थी। धीरे धीरे उसको भी पालने लगी, पूजा पाठ करती, भगवान जी का ध्यान करती। इसी तरह उसका संसार चलने लगा। अब उसको लड़का चाहिए था तो वो मंदिर जाती। जब भी भगवान के मंदिर जाती तो हमेशा प्रभु से कहती कि हे प्रभु, अबरी बार हमको एक लड़का दे दीजिए। हम तो हमेशा आपका चर्चा करते हैं, करवाते हैं। लड़का जैसे होगा प्रभु वैसे हम आपका चर्चा करवाएंगे, घर में भी करेंगे और मंदिर में भी करवाएंगे। कुछ समय बाद उसको सचमुच में लड़का हो गया। लड़का को पाके दोनों पति पत्नी इतना खुश हुआ कि मत पूछिए। दोनों पति पत्नी 24 घंटा लड़का में ही लगा रहता था, उसी का लालन पालन में कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। वो कुछ नहीं करती, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ना भगवान जी का ध्यान ना पूजा पाठ, बस बेटा को ही लेके उठती, बेटा को ही लेके बैठती। तो इसी तरह उसका चलने लगा। जब लड़का 5 साल का हुआ तो अचानक से लड़का बीमार हो गया। अब जब उसका बेटा बीमार हो गया तो उसको कुछ नहीं सूझने लगा। वो दौड़ते भागते डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर समूचा जांच किया लड़का का, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं निकला। फिर भी उसका तबीयत खराब। गांव वाला सब बोला, अगल बगल का आदमी, कि जाओ वैद्य को दिखाओ, हकीम को दिखाओ। तो वो वैद्य को दिखाने लगी, हकीम को झाड़ फूंक, जो जो जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे वो करती। लेकिन उसका लड़का नहीं ठीक हो रहा था, जांच में कुछ निकला नहीं था और ऐसे भी हकीम वैद्य भी कोई कुछ नहीं
कर पा रहा था, तो वो बहुत दुखी थी। जब वो बेटा के पास बैठी थी तो उसको याद आया कि जब ये होने वाला था, यानी नहीं हुआ था, मांग रहे थे भगवान से, तब हम भगवान से बोले थे कि हे प्रभु, मेरा लड़का हो जाएगा तो तुरंत हम आपके मंदिर में चर्चा करेंगे, अपने घर में चर्चा करेंगे। वो तो हम करवाए नहीं। तब उसको याद आ गया। दोस्तों, भगवान तो भोले हैं, भोला बाबा तो भोला है, लेकिन वो भक्त का परीक्षा भी जरूर लेते हैं। भक्त अगर कुछ भूल जाता है तो भगवान उसको याद जरूर दिलाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाए, उसको याद आया। तब वो मंदिर जाती है और भगवान जी के शिवलिंग के पास फूट फूट कर रोने लगती है कि प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया प्रभु, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको याद नहीं रहा प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा का तबीयत ठीक कर दीजिए प्रभु। अब महादेव जी तो भूले हैं, भक्त को तो ज़्यादा देर रोता देख नहीं सकते हैं। तब जाके क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? उसका बेटा सचमुच में ठीक हो गया। उसका बेटा ठीक हो गया। अब अपना बेटा को ठीक देख के वो मंदिर में तुरंत शिव चर्चा करवाती है और अपने घर में भी शिव चर्चा करवाती है। अब जब उसका बेटा का बर्थडे आया, 5वां साल का बर्थडे के दिन, बेटा बोलता है, माँ हमको शिव चर्चा बहुत अच्छा लगता है, मेरे बर्थडे पे भी शिव चर्चा करवाओ। तब वो बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे बर्थडे पे भी शिव चर्चा करवाएंगे और तुम्हारी जो दोनों बहन है उसके बर्थडे पर भी शिव चर्चा करवाएंगे। तो दोस्तों देखें कैसे भगवान उसको याद धराए। इसलिए जब भी कुछ भी गछिए, कुछ भी मन्नत मांगिए तो तुरंत उतारिए उसको, जैसे पूरा हुआ उतार दीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव।